एपिसोड की शुरुआत प्रीता से होती है जो करण से कहती है कि जब उसने दिवाली के मौके पर उसे बचाया था तो उसे उससे धन्यवाद की उम्मीद थी। करण को एहसास होता है कि प्रीता को अतीत याद नहीं है। वह उससे कहती है कि काव्या को अब उनके सहारे की जरूरत है। वह कहती है कि वह चाहती है कि करण काव्या और शौर्य से अपने प्यार का इजहार ज्यादा करे। वह उससे काव्या और शौर्य को भावनात्मक सहारा देने के लिए कहती है। वह काव्या, शौर्य और राजवीर का ख्याल रखने का वादा करता है। दूसरी ओर पाल की दादी की चोट को नोटिस करती है और उसका इलाज करती है। दादी का कहना है कि यह छोटी सी खरोंच है। राखी दादी से कहती है कि वह पालकी को बाद की चोट का इलाज करने दे। वह राजवीर से कहती है कि वह पालकी को पाकर भाग्यशाली है। वह कहती है कि पालकी सभी का ख्याल रखती है और पालकी प्रीता की भाग्यशाली है। काव्या राखी से सहमत है। राजवीर भी राखी से सहमत है। काव्या अंदर जाती है। राजवीर लूथरा से कहता है कि काव्या ऐसा व्यवहार करती है जैसे वह सामान्य है, लेकिन वह अपना दर्द छिपा रही है। राखी उससे कहती है कि वह सही है। दादी कहती है कि काव्या वरुण पर इतना भरोसा करती है कि काव्या किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर पाएगी। महेश कहते हैं कि वह कल शर्लिन और पृथ्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। करीना कहती है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि शर्लिन और पृथ्वी अभी भी बदला लेना चाहते हैं। वह कहती है कि वरुण चुप नहीं रहेगा। दादी कहती है कि वरुण का लक्ष्य काव्या है। राजवीर उनसे कहता है कि वह हमेशा काव्या की रक्षा करेगा। पालकी फ्रिज से पानी की बोतलें लेती है और रसोई से निकल जाती है। शौर्य उसका रास्ता रोकता है और उससे कहता है कि वह उससे धन्यवाद नहीं कहेगा। वह उससे कहती है कि उसे उससे कुछ भी उम्मीद नहीं है। वह उससे कहता है कि वह उससे अच्छे व्यवहार की उम्मीद करता है। वह उसके कारण पानी की बोतलों के साथ गिर जाती है। वह उससे सॉरी कहने के लिए कहती है। वह उससे ऐसी उम्मीद न करने के लिए कहता है। वह गुस्से में वहां से चली जाती है। निधि वहां आती है और शौर्य से कहती है कि पालकी उसके लिए खतरा बन सकती है। वह कहती है कि पालकी पैसे के बारे में नहीं सोचती और राजवीर को लूथरा परिवार से सम्मान भी पालकी की वजह से ही मिलता है। शौर्य निधि से कहता है कि वह पालकी से न डरे। अगले दिन राखी दादी से कहती है कि उसे काव्या की चिंता है क्योंकि काव्या वरुण से सच्चा प्यार करती थी। दादी कहती है कि उन्हें काव्या का ख्याल रखना चाहिए। काव्या उनकी बातचीत सुन लेती है। वह नाश्ते के लिए उनके साथ शामिल हो जाती है। राखी काव्या से कहती है कि वह चाहती है कि काव्या की जिंदगी खुशियों से भर जाए। काव्या पालकी के पास जाती है और कहती है कि हर कोई उसके डिप्रेशन के बारे में बात कर रहा है। वह कहती है कि वह चाहती है कि हर कोई खुश रहे। वह रक्षाबंधन को भव्य तरीके से मनाने का सुझाव देती है। पालकी कहती है कि यह अच्छा विचार है। वे सजावट की चीजें लेने के लिए स्टोर रूम में जाते हैं। कृतिका वहां आती है और सब कुछ जानती है। वह उनसे कहती है कि वह उनकी मदद करेगी। करण प्रीता से कहता है कि उसे बस आराम करना चाहिए। वह राजवीर के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। प्रीता गुरप्रीत से कहती है कि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से करण और निधि की शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी आए। वह कहती है कि उसके और करण के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि निधि को ये कैसे समझाए। गुरप्रीत प्रीता से कहती है कि करण और निधि के बीच दोस्ती है। वह कहती है कि निधि क्या महसूस करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करण राजवीर को कार की चाबी देता है और राजवीर से आज गाड़ी चलाने के लिए कहता है। वह कहता है कि राजवीर दूसरा करण है। निधि और शौर्य ये सुनते हैं।